राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और श्री राधे गोविंद जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा यूं बनी रहे। तो आज का हमारा वीडियो है सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और इस व्रत में होने वाली पूजन विधि और इस व्रत के नियम के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे जो भी श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे न्यू हैं वो हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 में पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है और इस व्रत में होने वाले पूजन विधि के बारे में और व्रत के नियम के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम इन सभी बातों के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। और देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि यह साल 2022 की आखिरी एकादशी है और इस एकादशी में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन होता है। देखिए, वैष्णवजन सभी एकादशी व्रत के बारे में जानते ही हैं, जो कि वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, परंतु हर एकादशी व्रत का अपना ही अलग ही महत्व माना जाता है। इसी प्रकार से पौष माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का अपना विशेष ही महत्व है। तो देखिए, इस दिन भगवान के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है और देखिए, इस एकादशी व्रत द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण की विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से साथ इस व्रत को रखता है और श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें शीघ्र ही श्री हरि की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो देखिए, जैसे देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ हैं, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और देखिए, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाए तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। और देखिए, जो भी भक्त एकादशी व्रत करते हैं तो वह एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। जैसे दशमी तिथि के सूर्यास्त होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए और शुद्ध आहार ही ग्रहण करें और रात के भोजन के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में कोई भी अन्न का दाना ना रह पाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और रात में भगवान का नाम ध्यान करते ही हमें सोना है। और एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी नदी तालाब, अगर आपके घर के पास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप अपने घर के नहाने के पानी में ही गंगा जल डाल लें और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। और देखिए, सबसे पहले स्नान करके हमें भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प लेना है और फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस दिन सफला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ और आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरा सहयोग करें, ताकि मेरे इस व्रत में कोई भी विघ्न ना पड़े और हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन हमें अन्न का
त्याग करना चाहिए और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार एक समय ही व्रत का फलाहार लें। और देखिए हम फलाहार में दूध, सेब, केला कोई भी फल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी फलाहार आप ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हमें अपने प्रभु को उसका भोग लगाना है और उसके बाद ही हमें प्रसाद स्वरूप में उस भोग को ग्रहण करना है। और श्री हरि का सुबह और शाम पूरे विधि विधान से पूजन करना है। और देखिए अगर हो सके तो हमें रात्रि का जागरण भी करना है और अपने प्रभु का खूब खूब नाम जाप भी करना है। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करना है। और भगवान का पूजन करने के बाद हमें ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा ज़रूर देनी है। और देखिए व्रत का पारण समय के अनुसार ही हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो देखिए सभी वैष्णवजन इस बात को अच्छी भली भांति प्रकार से जानते हैं कि एकादशी का व्रत हमें द्वादशी में ही रखना चाहिए और एकादशी व्रत द्वादशी में रखना ही शुभ माना जाता है। तो सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को, और पारण का समय होगा सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक। तो देखिए इस समय तक हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप आगे शेयर करें और हमारे इस श्री राधे गोविंद जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और हाँ, इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि कृष्ण प्रेमी भी सफला एकादशी का व्रत रख सकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।